कि आप लोगों की कार्रवाइयों की वजह से 1947 से शुरू हुई आपकी, लेकिन 1990 तक आते हुए लगातार कांग्रेस की नीतियों की वजह से एक बड़ा पलायन शायद दुनिया में कहीं नहीं हुआ, अपने ही देश में विस्थापित बन गए। आज जब जोड़ो भारत की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, तो बताइए कि भारत को तोड़ने की बात किसने की? आप यात्रा तो भारत जोड़ो की लेके आते हो, लेकिन आपकी हिस्ट्री ये बताती है कि कांग्रेस ने लगातार कोशिश यही की कि भारत का जोड़ना किसी तरह से रुक सके। अगर जोड़ना होता भारत को तो एक्सेशन जो है उसी टाइम पे मान लेते जून 1947 में। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो नेहरू जी की स्पीच जो है 1952 में, उसको भी देख लीजिए जो पार्लियामेंट में है, और जस्टिस मेहरचंद महाजन जो प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, उनकी जीवनी को पढ़ लीजिए, जिन्होंने कहा कि मैं तो ऑफर लेके गया था नेहरू जी के पास जून 1947 में, लेकिन नहीं माने। और आज भारत जोड़ो यात्रा जो है उसके साथ कौन लोग मिल रहे हैं, इसकी तरफ भी नजर रखिए। आज गुपकार गैंग राहुल गांधी जी के साथ मिलकर ये भारत जोड़ो यात्रा में इसका हिस्सा बन रहा है। कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि चीन के साथ बात हो। ये वो लोग हैं जिनका कि सियासी मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के साथ बात हो, जो चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ बात करे जम्मू कश्मीर के बारे में। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि हमको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के साथ अगर बात होगी तो सिर्फ पीओजे के ऊपर बात होगी और किसी के ऊपर बात नहीं। लेकिन क्या राहुल गांधी ये चाहते हैं कि वो देश जिसने कसाब को जम्मू कश्मीर और भारत में भेजा, वो देश जो लगातार टेररिस्ट को जम्मू कश्मीर में और भारत में भेज रहा है अशांति फैलाने के लिए, क्या उस टेररिस्टों को भेजने वाले देश के साथ बात होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के बारे में, ये शांति के बारे में? तो आप किसके साथ खड़े हो? राहुल गांधी को यह जवाब देना पड़ेगा कि आप किसके साथ खड़े हो। क्या आप भारत के साथ खड़े हो? क्या आप भारत की शांति के साथ खड़े हो? क्या भारत को इकट्ठा रखने वाली ताकतों के साथ खड़े हो? या फिर जो आपका हिस्ट्री है और जैसे आपका मंशा दिखती है कि आप उन ताकतों के साथ खड़े हो जो भारत को तोड़ने की बात करती है, जो समाज गांधी के पिताजी राजीव गांधी ने अकॉर्ड किया यहां पे, और जिस अकॉर्ड के चलते हुए जम्मू कश्मीर में जबरदस्ती के तौर के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जो है वो यहां पे बिठाई गई। और फिर इलेक्शन की रिगिंग की भी बात आती है कि जिस का एक यहां पे एग्जाम्पल मिल रही है कि बड़ी तेजी से हालात बदले हैं। कुछ ताकतें जरूर हैं जो इस शांति को भंग करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सख्ती से उनके साथ निपटा जा रहा है। ये कुल मिला के सिर्फ सियासी गेम है, ये भारतीय जनता पार्टी समझती है। इसमें देश को बचाने की कोई मंशा नहीं है, इसमें देश को बांटने की मंशा है, ताकि लोग रिलीजन के नाम के ऊपर, सेंटिमेंट्स के नाम के ऊपर और रीजनल कंसिडरेशंस के नाम के ऊपर बट जाएं, और इस बटे हुए सिचुएशन में जो है उसका कांग्रेस और गुपकार गैंग कैसे फायदा ले सकती है, ये टोटल इसका सियासी मौकफ जो है वो। कोई क्वेश्चन है? भारतीय जनता पार्टी कोई एजिटेशन जो है यात्रा के खिलाफ नहीं करेगी। यात्रा निकालना जो है हर किसी का डेमोक्रेटिक राइट है, हम किसी के डेमोक्रेटिक राइट को जो है वो खत्म नहीं कर सकते हैं। हम ऑनर करते हैं डेमोक्रेटिक राइट हर किसी के। अगर कोई पीसफुल तरीके से यात्रा निकालना चाहता है तो वो निकाल सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि जब आप यात्रा निकाल के अपने लश्कर के साथ आए हो, तो जब आप लखनपुर को क्रॉस करोगे तो तब कम से कम श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वहां पे प्रतिमा लगी है, उसको माथा टेक के आइए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप बगैर आज परमिट के जम्मू कश्मीर में एंटर कर रहे हो। अगर नेहरू जी के ऊपर और शेख अब्दुल्ला के ऊपर चलना होता तो आज राहुल गांधी को भी लखनपुर क्रॉस करने के टाइम पे जो है वो परमिट लेना पड़ता। ये एक देश बना है क्योंकि इसके ऊपर कुर्बानियां लगी हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी से शुरू हो जाए और आज के दिन तक जो कुर्बानियां चल रही हैं उसके चलते हुए देश एक हुआ है। ये खाली नारों से देश एक नहीं हुआ है। सुनील जी, जैसे आपने कहा कि देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो देने की कोशिश करूंगा। जहां तक यूथ की बात है, जम्मू कश्मीर का यूथ जो कुछ एजिटेटेड भी है, यहाँ पे धरने भी हैं, भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में सजग है।
भारतीय जनता पार्टी की कमेटीज भी बनी जो हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो है स्टेट यूनिट में बनी। उसके बाद इन सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा जो है हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हुई और दिल्ली में भी एप्रोप्रिएटली जो है वो जगह हुई। आने वाले वक्त में इन जितने भी लोगों के मुद्दे हैं उनका निपटारा होगा और लोगों की इच्छाओं के मुताबिक होगा, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सोच भी है और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश भी है। देखिए, प्रदर्शन कहां पे होते हैं? अगर लोगों को ये उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आने के बाद उनकी सुनवाई होगी, यहाँ पे धरना करने से जो है उनको इंसाफ मिलेगा, तभी तो लोग आते हैं। अगर लोगों को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यकीन नहीं होता तो यहाँ पे आता कोई नहीं। तो किसी और पार्टी के कार्यालय में क्यों प्रदर्शन नहीं होते हैं? क्योंकि जब उन पार्टीज की गवर्नमेंट भी थी तब भी प्रदर्शन नहीं होते थे, सुनवाई कुछ नहीं थी। आज अगर यहाँ पे आके मैं आपको सीधे तौर पे कहना चाहता हूं कि अगर यहाँ पे कोई प्रदर्शन नहीं भी करेगा, भारतीय जनता पार्टी में आके कोई भी अपनी बात को रखता है, उस बात को निपटारा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सजग है। लेकिन आज अगर यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम नहीं सुनेंगे आपकी बात? ऐसा तो नहीं है। हम तो हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो है उसको निपटारा करने की कोशिश करते। जी सर, क्या है या आप लोग इनसे बात नहीं कर रहे? देखिए, ऐसा है कि ये समस्याएं जो हैं ये आज की नहीं है। मैं इसमें कोई इसको साइड ट्रैक नहीं करूंगा। ये समस्याएं आज की नहीं है, पिछले काफी सालों से हैं। डेली वेजर्स के मुद्दे की बात करें तो तकरीबन 25 या 30 साल हो गए हैं उन लोगों को जो कि लगे हैं, कुछ उसके बाद भी हुए हैं। तो 20, 25, 30 साल की समस्याएं हमको हल तो करनी ही है, उसके बारे में दो राय नहीं है कि हम इसको अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन उनको निपटारा करने के लिए जो है वो थोड़ा टाइम तो लगता है ना, इसको हमवार करने के लिए। आज के दिन में अगर आप खाली डेली वेजर्स की बात करें तो तकरीबन 60,000 से ज्यादा लोग वो हैं जो कि रेगुलराइजेशन की अपनी बात करते हैं। ये नॉन बायोमेट्रिक वाले हैं, ये बायोमेट्रिक वाले हैं, नॉन बायोमेट्रिक ऐड करेंगे तो इससे भी ज्यादा। तो आपने 80-90 हजार के करीब लोगों को अगर रेगुलराइज करना है, एडजस्ट करना है, यू हैव टू क्रिएट ए प्रोविजन फॉर दैट। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जितने इंप्लाई आपके आज के दिन में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में रेगुलराइज्ड है, रेगुलर इंप्लाई हैं, उससे ज्यादा लोग वो हैं जो रेगुलराइज होना चाहते हैं। अब इसमें जैसे स्कीम्स में लोग हैं, हमारे को उस स्कीम के अंडर उनको सारे के सारे बेनिफिट देने हैं। भारतीय जनता पार्टी वो कर रही है, हम मना नहीं करते हैं। जिसका भी राइट कानूनी तौर के ऊपर बनता है उसको वो राइट मिलेगा। जिसका राइट कानून जो आज के दिन में है उसमें अगर नहीं भी बनता है, भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी कि कानून में बदलाव किया जाए ताकि जो मैक्सिमम उनको किया जा सकता है कानूनी दायरे में रहते हुए जो है वो उनके साथ। देखिए, आज के दिन में अगर कोई आदमी एक बड़ा सियासी लश्कर लेके जो है वो पूरे देश की यात्रा करता है और देश की यात्रा संपन्न हो रही है ऐसी यूनियन टेरिटरी के ऊपर, देखिए ऐसी टेरिटरी के ऊपर उसका समापन हो रहा है जिस यूनियन टेरिटरी में या जम्मू कश्मीर में जो हालात 1947 से लेके आज तक बने हैं, क्या उसका जवाब जो है जम्मू कश्मीर में नहीं मांगा जाएगा? बाकी जगह पे बात हुई होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर तो कांग्रेस का वाटरलू है। यहां पे राष्ट्र विरोधी ताकतें और राष्ट्रीय ताकतों के बीच में लड़ाई आज से नहीं है, 1947 से है। अब जब यात्रा लेके आप निकलते हो, लोगों से क्वेश्चन पूछते हो, हमसे क्वेश्चन पूछते हो, तो क्या हमारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं होगा? क्या जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्या ये भारतीय जनता पार्टी के क्वेश्चन है? ये तो मैं जनता के क्वेश्चन बता रहा हूं, जो जनता आपकी सियासी नीतियों की वजह से पीड़ित है और आज से नहीं पिछले 80 साल से, तो उनको जवाब तो चाहिए। दैट इज व्हाट वी आर आस्किंग। आप पूछिए क्या इसके ऊपर भाजपा का क्या कहना है? देखिए, एंटी इंक्रोचमेंट के बारे में जो लोग इंक्रोचर्स हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर और जिनको कोई कानूनी प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है, उनके बारे में गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, ऐसी हाईकोर्ट की डायरेक्शन भी है। लेकिन जिन लोगों को कानूनी तौर के ऊपर प्रोटेक्शन है उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारा ये मानना है कि जिनके पास इंक्रोचमेंट में भी लैंड है या जिनका कुछ साल से जो है उन जगहों के ऊपर कब्जा है और उनके पास लैंड होल्डिंग्स कम है, किसी ने गरीब आदमी ने कोई छोटी सी जगह है जिसमें अपना उसने छोटा सा घर बना लिया है, या हो सकता है एक दुकान की जगह हो किसी के पास जो काफी सालों से चल रहा है, 30, 40, 50 साल से भी चल रहा है, तो वो उनको एक डिफरेंट कैटेगरी में जरूर रखना चाहिए। ये लगता है कि शायद जो बड़े लोग हैं जो कि प्रोफेशनल बन गए हैं इंक्रोचर्स, उनको तो प्रोटेक्शन नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, हमको ये भी देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर किन हालात से जो है वो गुजरा है पिछले 70-80 साल से। तो उनके चलते हुए जो इंक्रोचर्स भी हैं
जिनके पास लैंड होल्डिंग्स लेकिन कम है, तो उनके बारे में गवर्नमेंट जो है उसको एक अलग नजरिया रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इसके बारे में ऑलरेडी बात की है और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो भी आपको दिख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से जो है वो गवर्नमेंट की साइड से भी लगातार इस तरह की बात हो रही है कि जो छोटी लैंड होल्डिंग्स वाले हैं उनके लिए कुछ हद तक जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो अवेलेबल है।